किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देख लिया किस तरह से किस चैप्टर को हमको पढ़ना है। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से आपके टर्म 2 एग्जाम में 5 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं। बच्चों, आप सभी को न्यूज़ तो मिल चुकी होगी कि सीबीएसई ने टर्म 2 के लिए सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। और ये आपके सब्जेक्टिव सैंपल पेपर होंगे, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों, जो आपका सैंपल पेपर है, आज हम उसको पूरा का पूरा एनालाइज करने वाले हैं, उसके हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि क्या ये सैंपल पेपर टफ है या इजी है। हर एक चैप्टर से इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या इसमें टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या इसमें आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां तक कि हम ये भी देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। बच्चों, आपका जो सैंपल पेपर है साइंस का, ठीक है, इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं। ठीक, अब 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। ठीक, तो हमारा कितना हो गया? 7 2 जा 14। कितने मार्क्स का हो गया? 14 मार्क्स का हो गया। ठीक, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो गया 18 मार्क्स का। ठीक, और हमारे 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है, तो कितना हो गया ये? 8 मार्क्स का। ठीक, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 0 2 2 3 4, तो ये हमारा 40 मार्क्स का पेपर हो गया। अच्छा, इसको हमको सॉल्व कितनी देर में करना है? 2 आवर्स में। कब, कितनी देर में करना है? 2 आवर्स में हमको पेपर सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये आपके होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। कैसे होंगे? केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा बच्चों, इस पूरे के पूरे पेपर में कहीं भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ठीक, अब बच्चों, मैंने आपके पेपर के हर एक क्वेश्चन को देखा और उसके बाद ये निकाला कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है। बच्चों, हमारे ये 7 चैप्टर हमारी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक, और आपके सैंपल पेपर में जिस हिसाब से क्वेश्चंस डिवाइड हैं, उसमें कुछ इस तरह से, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो दोनों चैप्टर में से आ रहा है 5-5 नंबर का। कितने का? 5 मार्क्स का इसमें से और 5 मार्क्स का इसमें से भी आ रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। जो आपका ये रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी है, जो कि आपका बायोलॉजी का पार्ट है, इसमें से टोटल आ रहा है आपका 13 मार्क्स का। ठीक, अच्छा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, इसके अंदर से अच्छा खासा वेटेज आ रहा है। 6 मार्क्स का ये आ रहा है और 6 मार्क्स का हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 है, दोनों से 6 मार्क्स का आ रहा है। अवर एनवायरनमेंट से आ रहा है 5 मार्क्स का। ठीक, आप इसको देखिए, ऐड करके देखिए, तो ये आपका आ जाएगा 40 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 40 मार्क्स का। तो बच्चों, आपका 10 मार्क्स का केमिस्ट्री से आ रहा है, 13 मार्क्स का बायोलॉजी से आ रहा है। ठीक है, और आपका 12 मार्क्स का कहां से? फिजिक्स से आ रहा है। और ये अवर एनवायरनमेंट को मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं ले रहा हूं। ठीक, इसको कुछ लोग फिजिक्स में पढ़ाते हैं, कुछ लोग इसको बायोलॉजी में पढ़ाते हैं। ठीक, अच्छा, अब बच्चों हमको देखना है कि जो हमारा सैंपल पेपर है, इसके अंदर किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, हम इसको देखते हैं। तो बच्चों, अगर हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं या थ्योरेटिकल चैप्टर्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारी ये जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट है, अगर हम इसकी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं वो सारे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को करने के लिए हमारे पास क्या? एनसीईआरटी सफिशिएंट है, प्लस में पीवाईक्यू। ठीक है, ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा। ठीक, सेम हमारा रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी, यहां पर एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर हमने एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग लगा ली है, ठीक है, तो हमको और कुछ करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक, अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी करने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, हमको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आ रहे हैं न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस बनकर आए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस दोनों बनकर आए हैं। ठीक, तो हमको इसके अंदर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं इससे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। ठीक, तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चल पाएगा, इसके लिए हमको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, अब वो कहाँ से करना होगा? जब हम आपको हमारे नोट्स देंगे, हम आपको अलग से क्वेश्चन देंगे, तो वहां पर आपको हम ये भी बता देंगे। ठीक है, आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ में हम आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं, जिससे क्या होगा, जिस लेवल के क्वेश्चंस सीबीएसई पूछ रहा है, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन हम हमारे लेक्चर्स में या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको जरूर प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, क्योंकि इकलौता चैप्टर है जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे। ठीक, अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां पर एनसीईआरटी से काम हो सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग से काम हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर एक टॉपिक है मोटर वाला, उस टॉपिक से 110% क्वेश्चन आता है। ठीक, तो वो हम यहां से बना सकते हैं। साथ में एक हमारा जो कॉइल होता है, जो सोलेनॉइड होता है, वहां से क्वेश्चन उठ कर आता है। ठीक, हम लोग सभी बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, और नोट्स के अंदर जो सोलेनॉइड, मतलब जहां से आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, या आप किसी भी कंपनी का अगर सैंपल पेपर लेते हैं, ठीक, तो वहां पर आपको जो क्वेश्चंस वहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट के, ठीक, तो उन सभी का जो एक निचोड़ होता है ना, एक समरी होती है, वो पूरी की पूरी हमारे नोट्स में लिखी हुई है। मतलब अगर आपने एक बार हमारे नोट्स पढ़ लिए, ठीक, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी इस तरह के चैप्टर्स के क्वेश्चन बनाने में। ठीक, फिर चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी कितना भी हार्ड उठ के आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपके लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं अवर एनवायरनमेंट। बच्चों, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसको हम सिर्फ एनसीईआरटी करना है हमको। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी करना है, उससे काम हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों हमने देख लिया किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने देख लिया किस तरह से किस चैप्टर को हमको पढ़ना है। हमने ये भी देख लिया कहां पर थोड़ा सा लेवल हार्ड हो सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में लेवल हार्ड हो सकता है, बाकी आपका पेपर पूरा का पूरा मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, अच्छा, अब हमें सबसे बड़ी दिक्कत कहां जाएगी? कई दिनों से हमारी लिखने की जो एक राइटिंग वाला आंसर होता है, रिटन आंसर होता है, उसकी हैबिट छूट चुकी है ना। बहुत दिनों से हमने एक रिटन अच्छी एग्जाम नहीं दी है। ठीक, और बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छी एग्जाम होती है बच्चों। ठीक, इसके अंदर हमको प्रॉपर टेक्निक्स पता होने चाहिए, कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो बच्चों आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो एक बार उसके खुद से नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, आपकी वहां पर एक राइटिंग स्किल डेवलप होगी। ठीक, उसके बाद आप जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ना, तो आपके थॉट्स ऑटोमेटिक आएंगे कि क्या वहां पर आपको लिखना है। ठीक है, सीबीएसई कभी भी रट्टा मार टेक्निक की ओर नहीं जाती है। अगर आप सैंपल पेपर को देखेंगे तो बिल्कुल भी रटने वाला क्वेश्चन नहीं है वहां पर। अगर आपको चीज समझ में आई हुई होगी तो आप 110% क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो बच्चों इस पेपर में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना। ठीक, आप सभी के लिए हम और भी बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आने वाले हैं। तो बच्चों इस चैनल पर बहुत जल्द आपके लिए लेक्चर्स और नोट्स दोनों आने वाले हैं। ठीक बच्चों, अब वो टाइम आ चुका है जब आपको एकदम सीरियस होना चाहिए। ठीक, आपको अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब टाइम ये हो चुका है कि अब अगर हम बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो फिर हम सैंपल पेपर्स को लगा पाएंगे। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।